आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन आपके बिना नहीं लगता। इसलिए देश के अंदर ये बात चलती है कि खींवसर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ हनुमान जी का तूफान चलता है, वहाँ सुनामी चलती है किसान जवान की, और वहाँ वही होता है जो आरएलपी और सर्व समाज और हनुमान जी की फौज चाहती है। और हनुमान जी की फौज मौज करती है खींवसर के अंदर, और तमाम लोग भोजात से लेके बाकलियावास तक और खटोड़ा से लेके कुचेरा तक हर जाति का बच्चा हनुमान बेनीवाल को अपना भाई मान के, छोटे छोटे बच्चों को पूछो, 2 साल का बच्चा कहेगा कि नाम बताओ क्या है, वो कहेगा हनुमान नाम है। तो इसका मतलब कितना प्यार करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, लोक देवताओं की कृपा है कि आप लगातार मुझे नीचे नहीं जाने दे रहे हो। हमेशा वोट का मीटर आपने खींचा ऊपर की ओर। पिछला जो वोट है वो 85,000 वोट हमारे था, जोड़ लो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का वोट आधा हमें मिल रहा है, आधे से ज़्यादा। और जो रेवंत राम को मिले उनमें से 15,000 मैंने वापिस छीन लिए, जोड़ो वापिस। कुछ कांग्रेस वाले ले जाएंगे रेवंत राम के वोट, तो रेवंत राम की गाड़ी तो 70-72,000 68,000 पे थक जाएगी और अपना पहिया आगे चलेगा और चलते चलते राजस्थान की विधानसभा की ओर बढ़ेगा। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जंग बड़ी जंग है। इस लड़ाई के अंदर इस राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय होगा। 28 के अंदर सत्ता में किसानों की क्या भूमिका रहेगी, 28 के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मिलाजुली का खेल चलेगा या नहीं चलेगा, 28 के अंदर क्या बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा, क्या पेपर लीक के आरोपी भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी, मिड डे मील के घोटाले के आरोपियों का क्या होगा, हमारी जो बालिकाओं के बच्चों के साथ रेप की घटनाएं जो दरिंदगी राजस्थान के अंदर हो रही है, जिस तरह राजस्थान के माथे पे महिला अत्याचार का कलंक लगा और छोटे भाई बेरोजगार से तंग आके जिस तरह आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोटा के कोचिंग संस्थानों के अंदर उन संस्थानों के मालिकों की दादागिरी की वजह से 30 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या उनकी सीबीआई जांच कभी होगी? ये सब सवाल जनता पूछ रही है, लेकिन इन सब सवालों का एक ही जवाब है, अगर खींवसर में आरएलपी जीती तो पेपर लीक कराने वाले जेल के अंदर होंगे। खींवसर से आरएलपी जीती, मोदी अमित शाह इतने डर जाएंगे, जो मैं कहूंगा वही होगा। मैं जानता हूं कि दिल्ली में लोग कितने कमजोर हैं। जब मैंने सत्ता को ठोकर मारी थी और इस हाईवे को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था, उस वक्त पांचोड़ी से लेके आप लोग हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर पे चले थे और 70 दिन देश के किसानों के लिए कोई सड़क पे बैठा नागौर का सांसद था जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दे दिया तब छोटे भाइयों की याद किसी को आई और इन छोटे भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी। सेना में तो जाट रेजिमेंट भी है, राजपूत रेजिमेंट भी है, राजपूताना राइफल है, मराठा रेजिमेंट है, मद्रासी है, गोरखा रेजिमेंट है, डोगरा है, लेकिन लड़ाई किसने लड़ी? हनुमान बेनीवाल ने तमाम जातियों की और सेना के सम्मान को लौटाने की लड़ाई आपके भाई ने देश के अंदर लड़ी। और उसका परिणाम यह हुआ कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि अग्निवीर को खत्म करने के लिए हम पुनर्विचार कर रहे हैं। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने यह बयान दिया। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए पुकार कर रही थी कि हमारा कौन भाई न्याय दिलाने आएगा, उस वक्त देश की धरती से तेजाजी का भक्त उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंत्र पे गया, उनको न्याय दिलाया। और विनेश को जब ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, तब लोकसभा के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोले थे, या तो मैंने आवाज उठाई, मोदी को चेताया, या भाई चंद्रशेखर ने इस बात पे जोर दिया कि हमारी पहलवान बेटी को क्यों नहीं खेलने दिया। खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, आप में हिम्मत है तो उसे खिला के दिखाएं। जानबूझ के किसान की बेटी को इसलिए नहीं खेलने दिया
कि मोदी जी किसानों से नाराज थे। और हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिमाग इतना खराब हो गया, अच्छी तरह सुन लेना आप लोग। मोदी ने कहा था कि आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। मेरे मेघवाल भाई, बाबरी भाई, नाइक भाई, रेगर, वाल्मीकि, सरगरा, खटीक, ये जो हमारी जातियां राजस्थान के अंदर आरक्षण, ट्राइबल के आदिवासी भाई, इनके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका वर्गीकरण करो, आपने आंदोलन किया और हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी ने आपके आंदोलन को समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आगे आगे चलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 2 अप्रैल 18 की घटना इस पुलिस को, इस फौज को नहीं करने देंगे देश के अंदर भाइयों। और हरियाणा में जैसे ही सरकार बनी, एक झटके के अंदर पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया। अब बारी राजस्थान की है। अगर आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और इस लड़ाके को कमजोर कर दिया, तो शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर आपके लिए आवाज कोई उठाता है तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलके मोदी की तुगलकशाही और हिटलरशाही को रोकने का प्रयास करते हैं। भाइयों, वोट की चोट से आपको संदेश देना है। मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं, जिस तरह लोकसभा के चुनाव के अंदर मुझे एक तरफा मतदान करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, इस इलाके के अंदर पांचोड़ी, सिंधीपुरा और माठपुरा, इस इलाके में कर्णू मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है और खींवसर में 15 से 18 हजार मुसलमानों के। आप एक चीज तय कर लो, कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को पूछ के दिया है कि मुसलमानों के लोग वोट कांग्रेस ले ले और हनुमान कमजोर पड़ जाए। ऐसी गलती मत करना। वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना, एक भी वोट खराब मत करना। अगर कोई छोटी मोटी नाराजगियां सिंधीपुरा गांव के अंदर भोमासर में आपसी गुटबाजी है सरपंचों की, उसको भुला देना। आपके भाई की तरफ देखना, आपके उन भाइयों की तरफ देखना जिनके आंसू पहुंचने वाला अगर कोई है, वो नागौर का सांसद है। भूल मत करना। भूल से भी अगर फूल को वोट दे दिया तो ये दिन वापस नहीं आएगा। लोकतंत्र के अंदर मतदान ही सबसे बड़ा दान है और मत जो मांग रहा है, जिसको मत दे रहे हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टक्कर ले रहा है। मोदी अमित शाह से झगड़ा करके, राजस्थान में वसुंधरा राज खत्म करके और राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करके और उनको जनता के बीच चलना सिखाया। भाइयों, उस आदमी को याद रखना जिसने किसान कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, जिसने टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और फ्री बिजली की बात करी, जिसने कहा मेरे बेरोजगारी भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिले और तमाम राजस्थान में बेमुक्त अपराध मुक्त शासन हो और माफिया राज खत्म हो। आज 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। रूण में बड़ी सभा है। पिछली बार भी हसोड़ाव के बाद पांचोड़ी आए थे। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मेरे भाषण आप रोज सुनते हो और मैंने आपको एक बात कही है। मैंने सब जगह पहुंचने का प्रयास किया। 2, 4, 5 गांवों के अंदर अगर मैं नहीं आ पाया तो आप मेरी हाजिरी, नारायण और आपकी प्रत्याशी कनिका वो वहाँ पहुँच गए थे और आपने उस हाजिरी को मान भी लिया। और नहीं मानोगे और कोई जिद करे कि हम तो हनुमान जी को ही बुलाएंगे, तो रात का टाइम पड़ा है, कल दिन में पड़ा, कल रात को 2-2 मिनट आ जाऊँगा हाजिरी देने के लिए। मैं तैयार हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। खींवसर के अंदर अब की बार मैंने पहली बार या तो नारायण के चुनाव के अंदर गांव-गांव गया था और या इस बार जब लड़ाई बढ़ी है, लड़ाई मोदी अमित शाह और भजनलाल से, एक तरफ निरंकुश सरकार, माफिया, पूंजीपति, गुंडे और बदमाश है, दूसरी तरफ किसान का बेटा, किसान जवानों के आशीर्वाद से
किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस जंग में मुझे ताकत देना, और मैं कोई ताकत आपसे नहीं मांग रहा हूं, वोट की ताकत मांग रहा हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सत्ता के दम पे आपको डराने का प्रयास करे, डरना मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मेरा तो नाम ही हनुमान है, तो मेरा नाम लेते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़े बहुत अगर कोई गाड़ी जब्त हो गई, डीजे जब्त हो गया, मेरे दो सरपंचों को इसलिए सस्पेंड किया कि भाजपा का दुपट्टा पहनो। ये खड़े हमारे खुंडाला के सरपंच साहब और नंदवाड़ी के दोनों सरपंच, कहाँ भाई पद्माराम, दोनों यहाँ पे हैं, और इनको इसलिए निलंबित किया कि बीजेपी ज्वाइन करो। कोई मामला नहीं था। इन्होंने कहा हम बीजेपी को ठोकर मारते हैं और इस सरपंच जी को ठोकर मारते हैं। जब हमारा भाई हनुमान मंत्री पद को ठोकर मार सकता है, हम तेजा जी के भक्त हैं, हम हनुमान का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ऐसी लड़ाई बार बार कोई नहीं लड़ सकता कि आपको हथेली पर रख के, कभी आपको तकलीफ नहीं दी, सुख दुख के अंदर आपके बीच रहा, और खुद की जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी, और जिनको भी तैयार किया वो सामने खड़े हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मेरी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाग गया। ये भगोड़ा है, इस भगोड़े को सबक सिखाना है। और भगोड़े को सजा क्या मिलती है वो तो मिलिट्री वाले जानते हैं कि भगोड़ों को क्या सजा देते हैं। मुझे एक दिन कह रहा था मेरे पास बेटा, कह साहब अखबार कौन देखियो, मैं कौन देखियो, देखो देखो बस सवारियाँ समेत उल्टी लटक गई, बस उल्टी लटक गई, सवारियाँ के ऊपर ही बैठी है। मैंने कहा अखबार सीधा पकड़ो, सवारी ऊपर थी और अखबार यहाँ पकड़ लो उल्टा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर खींवसर की सत्ता दे दी, और इन नशेड़ियों के हाथ में, एमडी खाने वालों के हाथ में अगर खींवसर की सत्ता दे दी, तो रोज गुंडागर्दी होगी, लूट खसोट होंगे। खींवसर में नारी सुरक्षित नहीं रहेगी, खींवसर में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। आपको एक ही चीज तय करनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे बात करें, आपके बीच आए, उनको आश्वासन दे दो। कोई गाड़ी लगाए, लगा दो, गाड़ी में वोट मेरे भर के ले आओ और वोट राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। जब 70 साल ये पार्टियां आपके साथ धोखा कर सकती है, तो आपके भाई को बचाने के लिए आप क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकते? एक दिन के लिए करोगे कि नहीं करोगे? वैसे ज़्यादातर तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई बच्चे भावुक होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब बीजेपी वाला माडा ही मारे गाड़ी लगा हुआ है। तो मैं लगा रहा हूँ कि थे लगाओ, मैं नहीं लगाए लूँगा, मैं क्या गाड़ी बन लगा काम अट काट दे, मैं लगाए दे, कहीं फर्क पड़े। तो एक काम करो, उनके पास अथाक पैसा और सत्ता की ताकत है। अगर किसी भाई का ट्रांसफर होता है करवा लो, किसी का काम होता है करवा लो, किसी को और कोई चीज़ की आवश्यकता है कर लो, लेकिन वो झूठी घोषणाएं करेंगे। 13 तारीख बाद उनके मोबाइल बंद आएंगे। पिछली बार के गाड़ियों वाले भी भाड़े के लिए रो रहे हैं खींवसर के अंदर, और अभी भी तेल भराने के लिए कंजूसी के लिए तीनों भाई लड़ते हैं। वो कहता अभी हूँ बात कर, वो कर मोबाइल बंद कर ले, क्या अपन जीत रहे हैं अपना आप ही। ऐसे लोगों का ध्यान रखना जिन्होंने लोगों की जेबें काट काट पैसा बनाया, जो जुए सट्टे से लेके हर वो धंधा करते हैं जो इलीगल धंधा होता है, और लोगों को भाषण देते हैं कि आप सही दिशा में चलो। तो मेरे भाइयों, इतना ही मैं आपको निवेदन करूंगा। 1-1.25 घंटा जाने में लग जाएगा। बीच में बावरी समाज और राव समाज का बड़ा कार्यक्रम है संकवास के अंदर। 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक बोलाउन दे रहा हूं कि आज से जो लोग मेरे साथ चलना चाहे, आराम से मेरे आगे पीछे रेस नहीं चलाई गाड़ी की ज़्यादा। हमें बहुत सुरक्षित तरीके से चुनाव लड़ना है, कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये तो चाहते हैं, जिस तरह मुझे धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह गालियां दे रहे हैं, जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देखा कि नहीं देखा आपने? मुझे लग रहा है ये जो आपके पांचोड़ी में एमडी खा रहा है, इतने उस मुंडवा वाले को भी एमडी खिला खिला के ये गाड़ी दिलाई उससे कि ये एमडी एक बार चूस लो, उसके बाद क्यों। ये चाहता है, इसने उसका वीडियो बनाया था चड्डी बनियान में, ये चाहता है कि एक बार वो चड्डी में चला जाए
मैं वीडियो बना के कह दूं ले आजा, हो गए अपने बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजपूत समाज ने बोजास तांतवास इस पूरे इलाके के अंदर जबरदस्त तरीके से मेरा स्वागत किया। तमाम समाज मेरे साथ खड़े और मुझे विश्वास है कि इस बार इस इलाके से भारी लीड आप मुझे दोगे। और आज से आप अभी एक उठो मत, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मारू पहले सीध जाओ, रुको सही। आज से 2 दिन गांव के अंदर रहना है, हर चीज को वॉच करना है। गांव में रात को घुसपैठे घुस नहीं जाए, पीछा करना है, झगड़ा नहीं करना, ध्यान रखना। वो लोग झगड़ा ध्यान रखो, कौन सी गाड़ी कहाँ आ रही है, जा रही है। और जो हमारे साथ के लोग हैं जिनकी ड्यूटी जान लगी है, वो 5-6 बजे प्रचार बंद होने के बाद सीधे गांव के अंदर चले जाएंगे। आपको गांव में आज रात, कल दिन, कल रात और परसों 6 बजे तक अगर आपने मेहनत कर ली, एक एक वोट को मना लिया, नौजवान महिला आपकी उम्मीदवार है और पहली बार खिंवसर से नारी शक्ति ने आगाज किया है और हम सब ने मिलकर इस नारी शक्ति को आशीर्वाद दिया है। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 दिन की मेहनत आपके 15,000 वोट बढ़ाएगी। पूरी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? थली के इलाके से मुझे लीड दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? पिछली बार तो 12,000 की लीड थी, इस बार कितनी लीड होगी? इस बार 20,000 दिला दोगे तो सड़क भी 10,000 की लीड दिला रहा है। कुचेरा के अंदर जो रात को सभा हुई, इस सभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सारे जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे वो आधे से ज्यादा ग्लूकोज चढ़ा रहे और बीमार हो गए, घर पे पड़े हुए, किसी को दस्त लग रहे और कोई बीपी चेक करा रहा। इसलिए तैयार हो जाओ, थली में मजबूत है और सड़क भी मजबूत है। रून, कुचेरा, खजवाना की सभाएं देख लेना, संकवास का। और अब जो रून का हुजूम और रून का जो सैलाब है वो इस खिंवसर की दिशा तय करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कुछ रुको, कुछ जयकारे, रुकिए, रुको, कुछ जयकारे मैं लगवा रहा हूं।